कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के आवास के बाहर एक बार फिर से पुलिस का कड़ा पहरा है और इसके पीछे वही है कि जो कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं कि इमरान मसूद ने शहीद आजम की जो तुलना है वो हमास के लड़ाकों के साथ की थी। इस बयान के बाद काफी विवाद जो है वो खड़ा होता नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले हिंदू रक्षा दल के जो लोग थे वो भी इसी आवाज पर आने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि पुलिस लाइन में उनको रोक दिया गया था। वहां पर भी उन लोगों ने इमरान मसूद पर कई तरह के आरोप जो हैं वो लगाए थे। आज भी सुबह एक युवक जो है वो यहाँ पर आया था, उसने भी कई तरह का एक तरह से यहाँ पर कह सकते हैं प्रदर्शन करने की कोशिश जो है वो की थी, लेकिन पुलिस ने समय रहते उसको यहाँ से हटा दिया और पुलिस अपने साथ ले गई थी। अब यहाँ पर पुलिस का फिर से पहरा है और यहाँ पर पुलिस वाले जो है वो काफी समय से यहाँ पर तैनात हैं और वो किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति अगर प्रदर्शन करने आ रहा है तो उसकी रोकथाम के लिए पुलिस जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है। सांसद इमरान मसूद से भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि लगातार उनको इस पूरे प्रकरण पर जो है वो घेरने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के घर पर आज सुबह फिर से पुलिस का पहरा देखा गया है। दरअसल वही चल रहा है कि जो बयान आया था उसको लेकर इमरान मसूद भी समझा चुके, उसका मतलब समझा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी परसों भी कुछ लोगों ने प्रदर्शन करने की कोशिश की और आज भी एक शख्स जो है वो जंजीरों में खुद को जकड़कर सांसद आवास पर पहुंचा। हालांकि पुलिस ने वहां पर उसको हिरासत में लिया, उसको पुलिस अपने साथ ले गई है। आपने जब हमने आपसे बातचीत की थी आपने पूरा बता दिया कि मेरे बयान का ये मतलब नहीं है, आइडियोलॉजी सबकी अलग अलग है, उसके बावजूद भी कभी हिंदू रक्षा दल और आज एक युवक पहुंच गया। भाई, जिस विचारधारा के लोग ये ड्रामा करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे पूछिए कि तुम्हारा कोई लेना देना है क्या स्वतंत्रता आंदोलन में? आपकी विरासत अगर उठा करके पन्ने पलटोगे तो माफीनामे निकलेंगे उसके अंदर से, शहादत नहीं निकलेगी। भाई, शहीद आजम भगत सिंह ने शहादत दी जमीन के लिए, शहादत दी भारत के लिए, हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए। उन्होंने माफीनामा लिख करके जेल से निकलना कबूल नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं फांसी का फंदा चूम जाऊंगा लेकिन अपनी बात के ऊपर अडिग रहूंगा। वो थे भगत सिंह। उनके बारे में कभी विचार मन में भी नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे लिए तो गर्व का विषय है और मेरे लिए तो खास तौर से, चूंकि मेरे सहारनपुर से नाता भगत सिंह जी के लिए, और ये माफी की बात कर रहे हैं। मैं 1,00,000 बार ना रगड़ सकता हूं भगत सिंह जी के लिए। तुम बताओ, तुम्हारे पास कोई हो ऐसी विरासत जिसके अंदर तुम्हारे विचारधारा के लोग स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर गए हो? परिवार के लोगों से बात हुई थी आपकी भगत सिंह जी की? मैंने बात की थी, मैंने उनसे, असल में वो भी मुझे जानते हैं, मैं भी उन्हें जानता हूं। ये लोग ड्रामा जो कर रहे हैं, कभी भगत सिंह जी के बारे में हम विचार सोच भी नहीं सकते। और मैं नहीं, कोई भी देशवासी नहीं सोच पाएगा। भगत सिंह जी की शहादत कोई मामूली शहादत थी। एक आदमी को पता है कि मुझे मौत का फंदा मिलना है और एक माफीनामा लिख करके मैं आजाद हो सकता हूं, उसने मौत स्वीकार करी, माफीनामा स्वीकार नहीं किया। इनकी विरासत उठा करके देखोगे तो माफीनामों से भरे हुए हैं। चलिए ठीक है, तो इमरान मसूद सांसद जो है उन्होंने साफ उन्हीं लोगों से सवाल कर लिया है जो बार बार कहीं ना कहीं इमरान मसूद को उस बयान पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं और प्रदर्शन की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। 2 दिन पहले भी आपने देखा होगा हिंदू रक्षा दल के लोग भी सहारनपुर आए थे, उन्होंने भी सांसद इमरान मसूद के खिलाफ नारेबाजी की थी। इसके अलावा आज सुबह भी एक युवक जो है वो सांसद आवास पर जो है वो पहुंचा था। हालांकि वो इमरान मसूद उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन उससे पहले पुलिस वहां से उनको ले गई थी। एक बार फिर से इमरान मसूद ने बताया है कि उनका जो बयान था उसको किस तरह से जो लोग थे उन्होंने कैसे उसको गलत तरीके से पेश किया है और उस बयान का असली मतलब क्या था दोबारा फिर से इमरान मसूद ने उसको समझाया भी है। टीम 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।